कनाडा में जॉब्स हासिल करने का आसान तरीन तरीका, जहां और बहुत से तरीके मौजूद हैं। आप लोग वो लोग जो कनाडा जाना चाहते हैं, जिसमें सब्र का पैमाना थोड़ा कम है, जल्दी जाना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्टकट क्या है और उन्हें कनाडा में जाकर कैसे जॉब हासिल करनी है, तरीका क्या अपनाया जाता है कि कैसे जाया जाए। ना तो आप वर्क परमिट आपको लेना पड़े, ना आपको यहाँ से किसी डायरेक्ट एम्प्लॉयर को अप्लाई करना पड़े, तो फिर कौन सा तरीका है, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन कराम, मुख्तलिफ ममालिक में जाने का रुझान जो है वो अपनी तरह जैरीज ऑफिस के बाहर आप कभी चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में हर रोज़ सुबह से शाम तक जो है दरख्वास्त दहंदगान जो है बाहर जाने की ख्वाहिशमंद जो है उनकी लाइनें लगी होती है। ये तादाद उनके अलावा है जो नाजायज़ तरीक़ों से जाने की कोशिश करते हैं, जो जाने गंवा बैठते हैं, पैसा डुबो बैठते हैं। मगर ये एक ऐसे परवाने हैं कि जो बाहर जाने की शमा है उस पर अपनी जान तो देते हैं, जल मरते हैं, डूब मरते हैं, मगर ये परवाने कम नहीं होते, क्योंकि पेट की शमा जो है उसको जलाने के लिए, उसको जलाए रखने के लिए कुर्बानियाँ जो हैं वो जारी हैं। नाज़रीन कराम, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखिएगा और अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बात करते हैं जी कनाडा। कनाडा है, बरतानिया है, इस वक्त जो है सरफहरिस्त है, ऑस्ट्रेलिया है। मगर कनाडा जाने वालों की तादाद जो है वो क्यों ज़्यादा है, कंपटीशन क्यों ज़्यादा है। अमेरिका वालों की जो आप देखें इस वक्त खाने जो हैं उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वहाँ अंबार लगे हुए हैं। उन्होंने लोगों की तादाद डबल कर दी है इस एप्लीकेंट्स जो हैं उनकी जल्दी से, ताकि उनके मामला निपटाए जा सकते। कनाडा जो है वो सबका तवज्जो का मरकज़ क्यों है, इसलिए कि कनाडा का वसी और रीजन, अब ये बर आज़म कनाडा कहलाता है ना जी, तो उसमें आबादी उस तनासब से कम है जो वहाँ की शरह ग्रोथ है। उसकी पैदावारी सलाहियत देखें, उसकी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो देखें, कंस्ट्रक्शन का शोबा देखें, फिर होटलिंग का, सैर व सियाहत का देखें, और इसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ का देखें। हर तरह से हर शोबे में वहाँ डिमांड रहती है। और यहाँ से जाने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफर तादाद की जाती है उन लोगों की इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये पट्टी है जी पूरी, जिससे उन्हें सस्ती लेबर मिलती है। क्योंकि दूसरे मुल्कों की जो फ़ीकस आमदनी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो कम वेजेस ऑफ़र पर नहीं जाते। पाकिस्तान और हमारे इर्द गिर्द के जो पड़ोस में ममालिक हैं, वहाँ गुर्बत की शरह इतनी ज़्यादा है, लोगों की मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि वो थोड़ी सी कम वेजेस जो हैं उस पर भी जाने को तरजीह देते हैं। आप देखें मिडल ईस्ट में जाने वालों की तादाद कितनी बड़ी है। जहाँ से बाहर कनाडा जाने के लिए लोग जो हैं वो हाथ पाँव मारते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं मार्केट में बैठे हुए और कनाडा भेजने के वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वीज़े लगवाते हैं, वर्क परमिट्स का काम करते हैं, माइग्रेशन का काम करते हैं। मगर लोग जो हैं उनकी कोशिश होती है कि कम खर्चे में जो है वो हमें रोज़गार मिल जाए। कम खर्चे में रोज़गार हासिल करने का तरीका जो है वो कदरे बाकी ज़राए, बाकी बहुत सारे तरीके हैं, एक से एक बढ़ के तरीका है जाने का। मगर इसमें जो सबसे आसान तरीन तरीका है, अब उस पर बात करता हूँ मैं। नाज़रीन, वर्क परमिट के लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ता है, माइग्रेशन के लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ता है। वो लंबा अरसा होता है कि माइग्रेट करने का अमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह वर्क परमिट जो है उसके भी 8 माह तकरीबन लग जाते हैं। जो ऑफिशियल टाइमिंग है 8 माह है और इसके ज़्यादा भी लग जाते हैं। ठीक है जी, और उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। पाकिस्तान से अगर आप वर्क परमिट लेंगे उसके पैसे तो बहुत ज़्यादा है। तो ले दे के जो एक आसान तरीका रहता है वो उस पर बात करता हूँ जी, वो है विजिट वीज़ा। अब आप सोचेंगे कि विजिट वीज़ा जो है वो हम हासिल करते हैं
तो उस पर रोज़गार जो है वो कैसे हासिल करें। नाज़रीन, यहाँ से अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर को दरख्वास्त देते हैं, यहाँ से तो गौर से सुनिएगा, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालें, काम की बात बता रहा हूँ। यहाँ से जो एक तरीका आता है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयर को आप दरख्वास्त भेजें। डायरेक्ट एम्प्लॉयर जो है, आप जिसको कांटेक्ट करते हैं, मसलन शोबा है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है जी, एक शोबा ये ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के शोबे में वहाँ पर असामियाँ आई हुई हैं 11,000 या 12,000 आई हुई हैं। आप एप्लीकेशन डाल देते हैं, सीवी डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, मगर आपको इसमें हो सकता है जवाब ही ना आए, हो सकता है साल इंतज़ार करना पड़े, 12 महीने, 1.5 साल। अगले की मर्जी है जी एम्प्लॉयर की, क्योंकि 11,000 असामियों के लिए सिर्फ आप ही मौजूद नहीं हैं, वो इंडिया से भी लोग मौजूद हैं और वो श्रीलंका से भी मौजूद है, बाकी पूरी दुनिया से लोग मौजूद हैं। 11,000 में कंपटीशन तो ज़्यादा होगा। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो उसमें, जब कंपटीशन में आप आएंगे तो उसमें देखा क्या जाता है, एजुकेशन वाइज क्या है, एक्सपीरियंस वाइज कितने आप, कितना लेंथ ऑफ सर्विस, कितने लेंथ ऑफ आपकी एक्सपीरियंस क्या है, तो उसमें आप आते हैं या नहीं आते। इंतज़ार तो होगा, तो या फिर आपका जो है वो एप्लीकेशन वो बगैर किसी अमल के रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर होटलिंग के शोबे में लें, मसलन पूरे कनाडा में डेली असामियाँ आती हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये 11,000 एक दिन की नहीं आती हैं, ये महीने की नहीं होती हैं, ये हर दिन 11, 12, 13, 14,000 हर दिन असामियाँ आती हैं। इसी तरह होटलिंग के शोबे में देखें, आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स को उठा के देखें तो उसमें आप देखेंगे होटलिंग शेफ्स होंगे, उसमें वेटर्स होंगे, हेल्पर्स होंगे, पूरी तादाद होगी। वो हर दिन 15-20 हज़ार की असामियाँ होती हैं, क्योंकि किसी एक होटल की तो असामियाँ होती नहीं हैं। ये मुख्तलिफ सूबे में होती हैं। वो ब्रांसविक उसका सूबा है, ओटावा है, टोरंटो है, नोवा स्कोशिया है, 13 स्टेट्स हैं। इनमें होटल्स जो हैं अपनी अपनी असामियाँ दे रहे होते हैं। वो सूबे जो हैं अपने मुल्क, अपने सूबे में जो डिमांड्स हैं वो दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में 20,000 या 11,000 असामियाँ हैं तो वो 11,000 या 20,000 ही होंगी। ये अगर महीने से मल्टीप्लाई करें तो ये लाखों असामियाँ होती हैं, मगर इसमें कंपटीशन तो होगा और उस कंपटीशन के लिए आपको जो है वेट करना पड़ता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वर्क परमिट के लिए जाएं। वर्क परमिट के लिए भी आपको वेट करना पड़ता है। वर्क परमिट जो है पाकिस्तान से जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको जो ऑफिशियल टाइमिंग है जो कनाडा के मुताबिक है वो 8 माह है। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वहाँ इंतजामात करने पड़ते हैं, वहाँ पर जो वर्क परमिट का हसूल है उसके लिए कोशिशें की जाती हैं, तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ता है और ये 8 माह से भी ऊपर जा सकता है। अब ले दे के तरीका जो शॉर्टकट मेथड रह जाता है वो है विजिट वीज़ा फॉर कनाडा। विजिट वीज़ा पर लोगों का इस वक्त इस कदर ज़्यादा रुझान है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोगों की ढेर सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद एप्लीकेशंस डिक्लाइन हो जाती हैं। उसकी वजूहत हैं कि एप्लीकेशंस को तो खुद बनाई होती हैं, कुछ अनाड़ियों के हाथों बनवाई होती हैं और पैसे जो हैं वो लगा चुकते हैं, फिर वो फेरे लगाते रहते हैं, बाद में ऑब्जेक्शन जो हैं वो रिमूव करवाते रहते हैं, मगर एप्लीकेशंस डिक्लाइन होती हैं। अगर तो कंपटीशन ना हो तो आपकी एप्लीकेशन सारी की सारी जो है वो, जैसे कि छोटे ममालिक हैं, आप माल्टा जाएं या और दीगर और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो छोटे छोटे मुल्क हैं, वहाँ पर कंपटीशन नहीं है, वहाँ पर वीज़े लगने की शरह 90% है, 95% है। अगर कोई दिलचस्पी रखता हो, कोई पूछना चाहता हो तो हम आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ जाएँ और कहाँ से फिर आप आगे यूरोप से निकल के कनाडा भी पहुँच सकते हैं, आप अमेरिका भी पहुँच सकते हैं, आप इंग्लैंड भी पहुँच सकते हैं। वो कौन से ममालिक हैं ये हमसे पूछिए कि कितने तरीके हैं, कितने रूट हैं, पहुंचने वाले पहुंच जाते हैं, जहाँ जहाँ से घूम के जाना हो आखिर मंजिल मकसूद पर पहुंच ही जाते हैं। तो नाज़रीन, शॉर्ट जो बता रहा हूँ मैं वो विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा पे जाइएगा, विज़िट वीज़ा पे जाइएगा, 6 माह का विज़िट वीज़ा होता है। विज़िट वीज़ा ये एक्सटेंडेबल भी होता है। आप 1 माह के लिए जाते हैं, एक्सटेंशन करवा लें उसकी, वो मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे, वह माइग्रेशन वाले एक्सटेंड कर देंगे। इस दौरान आपने जाके ये जितने मैंने शोबे बताए हैं, ये होटलिंग है,
सैरो सियाहत है, वहाँ पर फिर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, पंक्चर लगाने की दुकानों पर भी लोग जाके अड़ जाते हैं नाजरीन, पंक्चर लगाते हैं, सख्त सर्दी में बर्फ़ में जाके पंक्चर लगाते हैं। फिर जनाब इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का शोबा है, ड्राइविंग का है, वो जो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए होता है, जो माल बर्दारी का काम होता है, लॉन्ग ड्राइव्स। कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा। यहाँ तो यहाँ से कराची पाकिस्तान मुक जाता है 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, तो वहाँ तो ये डेली ड्राइव आपको करनी होती है, लॉन्ग ट्रक। और ट्रक का तबका, ट्रक ड्राइवर्स का तबका सबसे ज़्यादा कमाने वाला अमीर तबका गिना जाता है, जहाँ की फी घंटा जो है वो 25 से 30 कनेडियन डॉलर जो है वो कमाते हैं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ट्रक खरीद लिए, वहाँ पर सिर्फ 6 बार सर्विस करने के बाद अपने ट्रक खरीद लिए, ओवर टाइम भी लगाते हैं, पैसे बनाते हैं और ट्रक खरीद लेते हैं। कितने लोगों ने अपने बिजनेस सेट कर लिए कुछ अरसे के बाद ही। ये है कनाडा की खूबसूरती, ये है कि आप एक दफ़ा कनाडा की सरजमीन पर कदम रख लेते हैं तो आपको निकालता कोई नहीं है। आपके पास बेशुमार चॉइसेस हैं पाकिस्तान से जाने के लिए, छोटे कम खर्चे में भी जाते हैं, ज़्यादा खर्चे में भी जाते हैं, और जो बहुत जितना मिठा पाओ उतना ही जनाब जितना गुड़ पाई जाओ मिठा उन्नी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, तरीके बहुत हैं, मगर सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है विजिट वीज़ा पे जाएं, अपनी मर्ज़ी का रोज़गार खरीदें। जैसे आप लेबर हैं, मज़दूर हैं, ड्राइवर हैं, कुछ भी हैं, यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाएं, वहाँ देखें असामियाँ कौन सी हैं, कंपनीज कौन सी हैं, उनके डायरेक्ट आप जाके आमने सामने जाके उस कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका जल्दी है, इसमें 2 माह ऑफिशियल टाइमिंग है, और जो थ्रू आप जाते हैं किसी सोर्स के जाते हैं तो उसमें 4 माह लग जाते हैं, तकरीबन फिक्स टाइम होता है, उसमें पैसे लगते हैं, मगर काम जो है अब फाइल बनाने पर डिपेंड करता है, फाइल कैसे बनाई जाती है, फाइल की डॉक्यूमेंटेशन कितनी स्ट्रांग हो कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होने की बजाय 100% वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर दिया जाए, एक्सेप्ट कर दिया जाए आपका वीज़ा, आपके वीज़े की डिक्लाइन के चांसेस कम हो जाएं। ये बड़ी टेक्निकल बातें होती है जो लोग जो है समझते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन में आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे लोग नाबल्द हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त मार्केट में बैठे हुए बड़े अच्छा काम भी कर रहे हैं, पैसा वो लेते हैं मगर वो काम भी करवाते हैं, क्योंकि आप जब क्यू में खड़े होते हैं वीज़े के लिए तो उसमें फिर आपका डिक्लाइन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये नाज़रीन इकराम मेरी आज की वीडियो, हम कनाडा के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, अमेरिका के लिए, यूके के लिए और ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट वीज़े जो है न्यूजीलैंड के लिए वो जारी हैं जी। जमहूरिया चेक ने ऐलान किया जी आईलेट्स के बगैर जो है स्टूडेंट्स वो जा सकते हैं, उसमें कोई मयार नहीं है। जमहूरिया चेक की बात करूं तो वहाँ पर जो है वर्क परमिट जो है वहाँ पर वो वर्क परमिट बड़ा इजी मिल जाता है। इसके अलावा माल्टा है, आयरलैंड है, फिर नीदरलैंड है, फिर इसके अलावा छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ इस वक्त बेशुमार सामने लोग जाते नहीं हैं। लोगों का क्रेज़ है कनाडा जाना। भाई आप किसी छोटे मुल्क में जाएं, वर्क परमिट लें, वहाँ पर 6 माह साल वहाँ कमाएं, पैसा कमाएं, इसके बाद पैसा इकट्ठा करने के बाद वहाँ से आपकी मूवमेंट आसान होती है। वहाँ आप कनाडा जाएं या इंग्लैंड जाएं या अमेरिका चले जाएं, आपके लिए आसान हो जाता है। मगर समझ में नहीं आती कि लोग क्यों सिर्फ यही जोर देते हैं, बरसों लगे रहते हैं, पैसे गंवाते हैं कि नहीं उत्थे ही जाना है। उत्थे जाने वास्ते दूसरा रूट इस्तेमाल करो जितों कमा के चले जाओ, अच्छी बात नहीं है कि आप फ़ौरन वर्क परमिट लेके तो रोज़गार पर जाएं, कमाएं, घर वालों को भेजें, अगले पैसे भी इकट्ठे करें, और अगला जो है तो अपना रूट आप सेलेक्ट कर लें, कौन से मुल्क में जाना है, यूरोप में जाना है, शेंगन कंट्रीज़ में जाना है, या अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, आसान हो जाता है। बहरहाल आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।